आज हम सीखेंगे सन्डी डेटर्स का बैलेंस जानना टैली में। तो ये हम बैलेंस बिल के अगेंस्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से बिल के अगेंस्ट जो भी बैलेंस होगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो कौन कौन से बिल के अगेंस्ट पेंडिंग है, हम इसके बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में जाएंगे, हम अपना सन्डी डेटर्स देख लेते हैं। हमने इनको माल बेचा हुआ है, तो ये रहा CBA प्राइवेट लिमिटेड 99,235 का अमाउंट है इनका। तो 12,685 और 86,550 ये दो बिल हमने इनको इशू किया है। तो मान लीजिए कि ये पार्टी जो कि 1 मई को इनका 12,685 का बिल है, वो 2 मई को ये सेम अमाउंट हमारे बैंक में डाल देती है। तो उसकी एंट्री कैसे होगी वो हम देखेंगे। और साथ ही में 4 मई में मान लीजिए कि एडवांस दिया है, जो कि 86,550 के बिल के लिए दिया है। 50,000 पार्टी ने एडवांस दिया है और रिमेनिंग अमाउंट ये 5 मई को दे देती है, जो कि 36,550 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इनकी एंट्री हम रिसिप्ट में कैसे करेंगे कि जो ये बैलेंस शो होगा वो बिल वाइज शो होगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम 12,685 वाला पेमेंट करते हैं। पेमेंट की रिसिप्ट की एंट्री। तो आइए हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। अब यहाँ से वॉचर्स में जाना है, वी को हम प्रेस कर सकते हैं। तो 2 में डेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे ये सिंगल एंट्री मोड है। हम चाहें तो ये डबल एंट्री मोड यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से। तो मैं प्रीफर करता हूँ डबल एंट्री मोड। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो डेबिट है, तो क्रेडिट हमारी पार्टी होगी। तो हमारी ये CBA प्राइवेट लिमिटेड ये हमने डाल दिया है 12,685 रुपये। मान लीजिए कि इन्होंने, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम ऑन अकाउंट छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है। ऑन अकाउंट अगर हम छोड़ देंगे तो मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पेमेंट आया है। अगर हम ऐसा छोड़ देंगे तो हम देख लेते हैं CBA का लेजर में क्या शो हो रहा है। अब ये शो तो कर रहा है कि 12,685, लेकिन जब हम बिल वाइज देखेंगे, ऑल्ट इसमें F5 है, तो F5 पे अगर हम जाएंगे बिल वाइज देखने के लिए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये बिल शो हो रहे हैं और ऑन अकाउंट, ये मतलब बिल के हिसाब से ये सही नहीं है। हमें एडजस्टेड डिफरेंस करनी होगी। तो हम दोबारा से इसको ठीक कर लेंगे, जिससे कि ये बिल वाइज होगा। हमें ऑन अकाउंट यहाँ पे नहीं करना है, हमें यहाँ पे एडजस्टेड डिफरेंस पे जाना है और बिल को सिलेक्ट करना है जिसके अगेंस्ट ये पेमेंट आई है। तो 12,685 हमने यहाँ पे ले लिया है। एंटर कर देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया है, लीजिए NEFT आया, तो फंड ट्रांसफ़र एंटर करके बढ़िया एंटर हो गया। अब हम ये लेजर देखेंगे, तो अब हम जाएंगे बिल वाइज में। तो अब हम देख सकते हैं कि सिर्फ 86,550 का बिल ही शो कर रहा है। हम ये सिंपली प्रिंट आउट ले सकते हैं कि मान लीजिए कि इस डेट तक पार्टी ने कोई पेमेंट नहीं किया है, तो हम इस पार्टी को ये बिल वाइज पे जाएंगे और यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, जो कि सिंपली एक बिल शो कर रहा है और हमें कुछ और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है एडजस्टेड डिफरेंस और बिल के अगेंस्ट हमने यहाँ पे शो कर दिया है, इस हिसाब से हमने एंट्री अगर की है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल वाइज पे जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे वही बिल शो करेगा जिसकी पेमेंट नहीं हुई है। अब हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि 4 मई को 50,000 रुपये एडवांस दिया है, जो कि इस बिल के अगेंस्ट। आपको अगर सेल बिल बनाना अगर आपको सीखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे
इस पे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि 50,000 की एडवांस एंट्री कैसे होगी। तो मान लीजिए कि 4 मई को है, तो हम दोबारा से वॉचर्स में जाते हैं, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 4 मई में। मान लीजिए कि CBA ने यहाँ पे दिया है 50,000 रुपये। अब हम एंटर कर लेंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे एडवांस में, सिंपली एडवांस में जाएंगे। ये ऑटोमेटिक ये नंबर आएगा, इसको हमें ऐसे ही रखना है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए अपने आप ही ये नंबर जनरेट हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना है, एंटर हमें कर देना है यहाँ पे। और सिंपली एंटर करके और यहाँ पे बैंक, जिस बैंक में आया है, NEFT आया तो रिफंड ट्रांसफ़र, एंटर मार देंगे। अब हम देखते हैं कि लेजर में क्या शो हो रहा है। हमारी पार्टी है CBA प्राइवेट लिमिटेड। F5 पे जाएंगे, बिल वाइज। तो ये शो कर रहा है कि एडवांस 50,000 दे दिया है और यहाँ पे नीचे में 36,550 जो फाइनल बैलेंस है। अब मान लीजिए कि 36,550 5 में इस पार्टी ने हमको दे दी है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। तो CBA प्राइवेट लिमिटेड। अब हम यहाँ पे या तो 36,550 ये फाइनल बैलेंस है, ये पार्टी भी दे देती है हमको। हम डेट चेंज कर लेते हैं, 5 मई में दे देती है हमको। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें करना है एडजस्टेड रेफरेंस। एडजस्टेड रेफरेंस पे हम गए और सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना है 50,000, क्योंकि ये 50,000 अभी एडजस्ट नहीं हुआ है हमें, क्योंकि हमने ये एडवांस किया था, ये बिल के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हुआ है। तो ये अब साथ में ही हो जाएगा बिल के अगेंस्ट एडजस्ट। 50,000 हमने पहले ले लिया, अब हम पूरे बिल का अमाउंट जो कि शो कर रहा है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। अब सिंपली हम एंटर मारेंगे। अब हम देख सकते हैं 0 बैलेंस हो गया है। यहाँ पे एंटर मारते हुए मैं, और ये सारे पेमेंट की एंट्री हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि इसका लेजर क्या शो कर रहा है। CBA प्राइवेट लिमिटेड। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे सारी पेमेंट्स की यहाँ पे एंट्री हो गई है। अब हम बिल वाइज देखते हैं कि अब क्या शो कर रहा है। अब कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, हम देख लेते हैं। और यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यानी कि कोई बिल पेंडिंग नहीं है, कोई भी अमाउंट नहीं है और कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने अगर बिल वाइज नहीं किया हुआ हो तो क्या होगा। अगर मान लीजिए 50,000 हमने ये ऑन अकाउंट ले लिया होता तो क्या होता। इस केस में ये सही से रिफ्लेक्ट नहीं करता। आइए हम देख लेते हैं, बिल वाइज पे जाएंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑन अकाउंट 50,000 और ये पेंडिंग 50,000 है, जो कि सही नहीं है। तो हम इसी हिसाब से करेंगे, इसको हम दोबारा से एडवांस में डाल देते हैं। अब हम देखते हैं, अब कोई भी बिल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है।